हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मार्केट चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका बिजनेस मॉडल एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। ठीक है दोस्तों, अपने बिजनेस में उसकी मोनोपोली है और कंटिन्यूसली उसकी इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी कंपनी है? तो ये है रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, ये रेलवे के लिए काम करती है। ठीक है दोस्तों, तब उसके बारे में हम आगे जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं उसकी आगे की बारे में। तो देखिए, कंपनी का प्रोफाइल है कि रेल विकास निगम लिमिटेड इज a special purpose finance company created to undertake project development, mobilization of financial resource and implement project pertaining strengthening of golden quadrilateral and port connectivity। तो ये स्पेशल पर्पस से इस कंपनी को बनाया गया है, फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है दोस्तों, और ये जो रेलवे के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो इंडिया, ये हमारे जैसे कि आप, ये इंडिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा इंडिया का नक्शा है। तो चारों दिशाओं में ये दिल्ली से लास्ट में कन्याकुमारी तक और यहाँ पे मुंबई से चेन्नई तक, इस तरह से पूरे भारत को जोड़ने के लिए एक स्पेशल स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, तो जो इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट्स है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चारों जो सबसे बड़े इंडिया के सबसे बड़े जो भी शहर है उनको कनेक्ट करने के लिए एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए ये कंपनी बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी यूनिक है, इसका बिजनेस मॉडल यूनिक है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल है। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी का मार्केट कैप है 4000 करोड़ अप्रोक्सली। ठीक है दोस्तों, करंट प्राइस है 19.90। जो इसका IPO था तो उस वक्त उसका प्राइस था 19.90 रुपीज़, तो उसके आसपास ही है। ठीक है दोस्तों, और 52 वीक हाई और लो देख लेते हैं तो 52 वीक हाई है 29.30 और लो है 10 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, और बुक वैल्यू है 19.71। ठीक है, देखो स्टॉक पी है देखो 5.40। ठीक है दोस्तों, डिविडेंड यील्ड तो कम डिविडेंड देती है ये कंपनी। ठीक है दोस्तों, फेस वैल्यू 10 है इसकी। फिर इसके ऊपर एक दोस्तों डेप्ट है 3319 करोड़ का। ठीक है दोस्तों, कंपनी का रिटर्न भी देख लेते हैं दोस्तों। तो 1 मंथ में इसने 40% का रिटर्न दिया है, 3 मंथ में 30.90 यानी कि 31% का रिटर्न दिया है। ठीक है दोस्तों, और 6 मंथ में इसने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। ठीक है दोस्तों, और ओवरऑल 1 ईयर का रिटर्न देख लेते तो -26.30 है। तो ये अभी क्योंकि कोरोना और कुछ वजह से ये अभी डाउन है, लेकिन इसका फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के पास अच्छी खासी ये अपने बिजनेस में पकड़ है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसकी की फैक्टर, की मैट्रिक्स, यानी कि कंपनी का PE देखिए 5.88 है और सेक्टर का PE, इसके जो कंपैरिजन में सेक्टर कंपनियां हैं उसका PE सेक्टर 24.48, तो लगभग 4 से 5 गुना कम है इसका PE। ठीक है दोस्तों, PB रेशियो भी देख लेते हैं तो PB है 0.494 और सेक्टर का PB 2.53 है, तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, ये कंपनी स्टॉक दे डिविडेंड ये तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, लेकिन इसके सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं उसमें से एवरेज 1.58% का डिविडेंड देती है सारी कंपनियां। ठीक है, देखिए ये कंपनी छोटी है और अभी ये इनिशियल स्टेज पे है। ठीक है दोस्तों, डेवलपमेंट हो रहा है इस कंपनी का, इसलिए ये अभी डिविडेंड नहीं दे रही है। फिर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे बहुत ही अच्छी सबसे बहुत ही बड़ी चीज़ होती है किसी भी स्टॉक के बारे में। अगर हम एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उसकी शेयर होल्डिंग देखना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डिंग की वजह से ही कंपनी किस तरह से काम करेगी। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न में प्रमोटर है देखो,
तो दोस्तों लगभग 88% का शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। ठीक है दोस्तों, तो जितना भी शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास होता है जितनी ज़्यादा, तो उसके लिए वो कंपनी उतनी स्टेबल रहती है। ठीक है दोस्तों, उसको ग्रोथ करने में बहुत ही जल्दी आसानी से जो कहते हैं ना कि उसको परमिशन कोई भी चाहिए तो वो फटाफट से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और म्यूचुअल फंड के पास है 1.6%, FII के पास है 0.6%, अदर इंस्टीट्यूट के पास है 1% और पब्लिक के पास है दोस्तों 9%, जैसे हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास है 9%। ठीक है दोस्तों, तो ये इसी तरह से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो बहुत ही अच्छा है शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्योंकि प्रमोटर के पास लगभग 90% शेयर प्रमोटर के पास है, तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों। फिर ये फाइनेंशियल देख लेते हैं। फाइनेंशियल तो कंपनी 2016 से काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यूसली ये देखिए उसका रेवेन्यू का ग्रोथ कंटिन्यूसली अप आ रहा है। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट भी 0.04% था 2016 में करोड़ था, फिर उसके बाद 2018 में 0.6 और 2019 में 0.7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो कंटिन्यूसली कंपनी ग्रोथ कर रही है। ठीक है दोस्तों, और प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 2016 की कंपेयर में 2019 में लगभग 3 साल के गैप के अंदर इसने अपना प्रॉफिट लगभग डबल कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी अच्छा काम भी कर रही है और उसकी कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी अपना कैश फ्लो भी जनरेट कर पा रही है अच्छी तरह से, इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय इम्प्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर्स। तो उसने अच्छी तरह से जो कैपिटल जनरेट कर रही है, प्रॉफिट अच्छा कर रही है, तो ये 1-2 साल से बहुत ही अच्छी तरह से इफेक्टिवली ये काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी इम्प्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर। तो लास्ट 2 साल से ये रिटर्न ऑफ इक्विटी भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर। तो 2 साल में उसने अपना एनुअल प्रॉफिट भी अच्छी तरह से इम्प्रूव किया है। ठीक है दोस्तों, बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग लास्ट 2 ईयर्स। तो 2 साल यानी कि इसके IPO आए हुए 2 साल हुए। ठीक है दोस्तों, तो 2 साल से इसकी बातें कर रहे हैं कंपनी, तो 2 साल से उसका बुक वैल्यू भी अच्छा इंप्रूव हो रहा है। कंपनी विथ 0 प्रमोटर प्लेस। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी ने एक भी शेयर अपने प्लेस नहीं किया हो। ठीक है दोस्तों, तो एक अच्छी बात है कि प्रमोटर ने उसके शेयर प्लेस नहीं किए। और कुछ वीकनेस भी है किसी भी कंपनी के दोस्तों, कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो उसके सामने कुछ नुकसान भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी वीकनेस, कंपनी विथ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो कंपनी जो प्रोजेक्ट बनाई है वो लॉन्ग टर्म के लिए चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो उसका कॉस्टिंग आता है जो कंप्लीट होके उसके बाद उसको रेवेन्यू आएगा, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। तो ये हमने जैसे देखा ना कि 1.6% का ही शेयर होल्डिंग पैटर्न है म्यूचुअल फंड में। ठीक है दोस्तों, तो उसने लास्ट क्वार्टर से ही म्यूचुअल फंड इसके अंदर अपना स्टेक कम कर रही है। ठीक है दोस्तों, डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका प्रॉफिट थोड़ा कम आया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विथ फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन, लो पेट्रोस की स्कोर, कंपनी विथ वीक फाइनेंशियल। कंपनी का थोड़ा फाइनेंशियल अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है कंपनी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट किस तरह से करें। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसका फंडामेंटली अच्छा है, ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, प्रमोटर के पास इसके लगभग 90% शेयर है, इसके मोनोपोली है बिजनेस के अंदर। ठीक है दोस्तों, और कंपनी अभी अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहा है। जैसे हमने देखा कि 1 मंथ में 14%, 3 मंथ में 30%। तो अब कंपनी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है। ठीक है दोस्तों, और अभी बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, इस कंपनी के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक अच्छा रिटर्न देने वाले, क्योंकि एक बिजनेस उसका बिजनेस एक यूनिक बिजनेस है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रेलवे के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उस प्रोजेक्ट्स को ये कंपनी ये क्या लेती है, लोन देती है। ठीक है दोस्तों, ये कंपनी लोन देती है, तो एक बिजनेस यूनिक बिजनेस मॉडल है। ठीक है दोस्तों, और इस कंपनी का जैसे हमने देखा ना कि लास्ट 2 साल से ये अपने सभी पैरामीटर्स को इम्प्रूव कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और
इस कंपनी अभी टारगेट आ रहा है 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर इसका टारगेट है दोस्तों 50 to 60 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, 50 to 60 रुपीज़ इसका टारगेट है दो साल के अंदर। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये कंपनी आपको जैसे IRCTC ने रिटर्न दिया था उसी तरह ये भी एक अच्छा रिटर्न देगा आपको। ठीक है दोस्तों, इंडियन रेलवे की ये कंपनी है, तो एक अच्छी पकड़ है उसको, उसके बिजनेस के। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक अच्छा रिटर्न देगी। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।